What we start? Good morning, student. Today I am going to tell you about the chapter 10 mensuration of class 6th. Okay बच्चों, आज हम mensuration का चैप्टर जो क्लास 6 का है मैथमेटिक्स का वो हम करने जा रहे हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. ओके, तो सबसे पहले mensuration में हम क्या करते हैं, पेरीमीटर पढ़ते हैं. ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है, व्हाट इज द पेरीमीटर. एक्चुअली पेरीमीटर क्या होता है, जो एक्सट्रीम बाउंड्री होती है किसी भी फिगर्स की, उसकी जो मेजरमेंट होती है दैट इज योर पेरीमीटर. तो देखेंगे, सपोज कीजिए मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ. ठीक है, तो रेक्टेंगल में मैंने नाम लिखा ए बी सी डी. ओके, तो देन सपोज दिस इज योर एल, दिस इज योर ब्रेथ. ठीक है, बी. तो यू नो रेक्टेंगल के केस में अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है. तो ये भी आपकी एल है सी डी, और ये आपकी जो सी बी सी है, ये बी, ये आपका डी ए है. ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑल दीज साइड्स. ओके, तो देन एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी. तो देन इट बिकम्स एल प्लस एल ट्वाइस ऑफ एल प्लस ट्वाइस ऑफ बी. तो व्हेन यू कॉमन 2 आउट फ्रॉम दैट 2, then it becomes the L plus B. Okay, this is the perimeter of this rectangle. Okay, तो इसी तरह अगर एरिया निकालना हो तो एरिया कैसे निकलेगा, तो एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल. फार्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, L इनटू B. ओके, तो यहाँ L इनटू B, अगर ये मीटर में है तो मीटर स्केल, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्केल. ओके, तो यहाँ से आप करेंगे, अगर मीटर है तो मीटर स्केयर हो जाएगा इसका यूनिट, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्केयर हो जाएगा, एल इंटू बी. ओके, दिस इज द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल. ओके, इसी तरह मान लीजिए हम लेते हैं नेक्स्ट स्क्वायर लेते हैं. ठीक है, तो स्क्वायर में क्या होता है बच्चों, ध्यान से, ये हमारा नेक्स्ट स्क्वायर. ठीक है, तो स्क्वायर में हमने ऐसे ले लिया. ठीक है, अब इसकी भी हमने लिख दिया नाम ए बी सी डी. ठीक है, तो हम जानते हैं स्क्वायर में क्या होता है, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल होते हैं. तो देन सपोज ये आपका, मैं ए मान लेता हूँ इसको ए, दिस इज ए एंड दिस इज ए. ओके, व्हेन यू फाइंड द पेरीमीटर देन व्हाट विल यू डू, वी ऐड ऑल फोर साइड्स. तो देन व्हेन यू ऐड ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ओके, तो इट बिकम्स द 4 ऑफ ए. ये पेरीमीटर है किसका, स्क्वायर का. ठीक है, अगर एरिया निकालना हो तो एरिया कैसे निकलेगा, एरिया इज इक्वल टू, अब आपको पता है वैसे एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर लेंथ आपने ए बी माना है और ब्रेथ अगर आपने बी सी माना है तो क्या हो जाएगा आपका ए बी साइड इंटू बी सी साइड. तो ए बी आपने ए है क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर में ऑल फोर साइड्स आर इक्वल है, तो ये ए है इंटू में ए, ये आपका हो जाएगा ए बी स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है ना, यानी कि आप इसको दूसरे अपने शब्दों में बोल सकते हैं साइड इंटू में साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड. ठीक है, और इसी तरह इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यहाँ अगर ये मीटर में है, ए अगर मीटर में है, ठीक है, तो आपका ये मीटर स्केल हो जाएगा. अगर ए सेंटीमीटर में है तो आपका ये ए स्केयर सेंटीमीटर स्केयर हो जाएगा. समझ में आ रहा है. अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे चलते हैं बच्चों. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज हमारी है 10.1 कर रहे हैं. तो इससे पहले आपको ये मैंने रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना बता दिया, उसका एरिया. इसी तरह स्क्वायर का अगर हम करें पहले पेरीमीटर, तो पेरीमीटर इसका क्या हो जाएगा 4 इंटू में साइड. ठीक है, और एरिया हो जाएगा साइड इंटू साइड. ठीक है, अब कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन. तो क्या है, एक इस तरह की फिगर है आपका 10.1 क्वेश्चन फर्स्ट. ठीक है, तो क्या है, एक फिगर है इस तरह की, ये. ठीक है, और इस तरह बनी हुई है, फिर ये ऐसे बनी हुई है और फिर ऐसे बनी हुई है. ठीक है, यहाँ गिवन है ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है. ठीक है, और ये आपका 1 सेंटीमीटर साइड है एंड दिस इज योर 2 सेंटीमीटर साइड. ओके, तो देन क्वेश्चन इज 1, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपको इसका पेरीमीटर निकालना है. तो सबसे पहले पेरीमीटर में मैंने क्या बताया था, आप जो बाउंड्री है किसी भी फिगर की उसकी वो मैं ऐड कर देंगे. तो
तो इनको ऐड करो यहाँ से 5 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4, यानी कि 5 पॉइंट्स जो ये वाला पॉइंट है यहाँ से चले, यहाँ से फिर इस पॉइंट पे गए, यहाँ से फिर इस पॉइंट पे गए, फिर देन दिस पॉइंट एंड देन अगेन वापस उसी पॉइंट पे आ जाए। इन सब को यदि हम मेजर करेंगे तो वो आपका पेरीमीटर कहलाएगा। तो हमने मेजर किया 5 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4, तो ये आपका बन गया 6.612। आपका सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, अगर मीटर होता तो मीटर। पेरीमीटर में स्केल नहीं आएगा क्योंकि वो एरिया में आता है, कीप इन माइंड, ठीक है। इसी तरह एक नेक्स्ट फिगर आपकी सेकंड, ये इस तरह की है, ये आपका एक ट्रेपेजियम शेप का हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये आपका 23 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये वाली साइड आपकी 40 सेंटीमीटर है और ये साइड आपकी 35 सेंटीमीटर है, ओके। एंड ये है आपकी 35, ये भी 35 सेंटीमीटर, ओके। तो देखना अब क्या करेंगे, इसका पेरीमीटर निकालना हमें, तो इन चारों साइड को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देख अब यहाँ से कैसे करेंगे, 40 प्लस 35 प्लस 23 प्लस 35, तो क्या आ जाएगा 40 प्लस 35 प्लस 35 70 प्लस 23। अब 40 प्लस 70 ये आपका 110 प्लस 23, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, जब ऐड करेंगे आपका 133 ये सेंटीमीटर 133 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कितने भी क्वेश्चन हो आपके, कोई फिगर दे रखी है तो उनका पेरीमीटर निकालना हो तो आप क्या करेंगे, इन सभी की साइड्स को ऐड कर देंगे, सम कर देंगे, तो वो उसका पेरीमीटर हो जाएगा, ओके। ऐसे आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एक और क्वेश्चन है, सपोज कीजिए हम ऐसे कर रहे हैं, एक क्वेश्चन है, ये आपका एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में क्या दे रखा है, इसमें ईच साइड्स क्या दे रखी है, आपकी इक्वल दे रखी है, ये भी 15, ये भी, आप इसको रोम्बस कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रोम्बस में भी क्या होता है, साइड्स पैरेलल भी होती है और सारे की चारों साइड्स क्या होती है, एक दूसरे के इक्वल भी होती है, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर अगर हमें निकालना है तो क्या होगा, 15 प्लस दिस साइड 15 एंड दिस इज 15 प्लस 15, तो ये आपका 60 सेंटीमीटर इसका आपका आंसर आ जाएगा पेरीमीटर में, ओके। वन मोर क्वेश्चन है, एक आपका इस तरह का क्वेश्चन है बच्चों, 10.1 में ही है ये आपका, क्या है, इस तरह का आपका स्वास्तिक है। आप सब जानते हैं स्वास्तिक, क्योंकि स्वास्तिक हमारे जब भी हम पूजा करते हैं, कोई भी शुभ कार्य करते हैं, भवन का निर्माण करते हैं, तो ये स्वास्तिक हम जरूर बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्वास्तिक हो गया है, ठीक है। अब इधर से फिर आपका ये बन गया है, ओके, ये स्वास्तिक बन गया, ठीक है। तो इसमें कुछ साइडें दे रखी है, जैसे सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर दे दिया, ये ऊपर वाली, फिर है ये साइड इधर वाली ये दे दी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये साइड दे दी यहाँ से यहाँ तक ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर यहाँ से ये भी अगेन 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक ये आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और नीचे वाली आपको गिवन है ये 3 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और ये साइड आपको गिवन है यहाँ से यहाँ तक ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। और फिर इसके बाद में आपका ये आपका 2 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, फिर ये 3 सेंटीमीटर है ऊपर वाली, ठीक है। फिर ये आपकी यहाँ से यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक ये आपकी 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसी तरह इसमें भी क्या होगा, नीचे वाली 4 सेंटीमीटर है, ये आपकी 1 सेंटीमीटर है, ये आपकी अगेन कितनी 3 सेंटीमीटर है और ये आपकी 3 सेंटीमीटर है, ओके। और ये आपकी कितनी है, यहाँ से 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, सॉरी, ठीक। तो ये आपका कुछ मेजरमेंट इसमें दे रखा है और ये वाली यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर। तो इसका हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर में क्या होता है, सभी साइड्स के जो मेजरमेंट है उनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे।
तो क्या कैसे ऐड करेंगे, देखो सबसे पहले बच्चों यहाँ से हम सपोज कीजिए इसकी ये वाली हम ले लेते हैं साइड, तो इसको अगर ऐड करोगे ध्यान से देखो यहाँ से यहाँ तक ये 4 है, ठीक है, ये 4 प्लस में ये आपका आगे जाओगे 1, फिर यहाँ से यहाँ तक आओगे 3, तो कैसे हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस इधर से इधर तक आए 3, ठीक है। फिर है आप इधर जा रहे हो तो ये कितनी है आपकी, ये गिवन है आपकी 3, ठीक है, तो फिर आप 3 प्लस 3 कर रहे हो, ठीक है। फिर इसके बाद में अब अगर आपको इसी को ही मेजर करना है, लाइक सपोज कीजिए फिर आगे ऊपर चले गए, फिर ऐसे जा रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब अगेन फिर 3 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि देखना 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 3 आपका 8, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 3 आपका 14, 14 प्लस 4 आपका हो जाएगा 18, 18 प्लस 1 फिर आपका हो जाएगा 19, 19 प्लस 3 फिर आपका हो जाएगा 22, 22 प्लस इधर भी 3 आएगा, फिर आपका 25, 25 प्लस 3 फिर आपका ये 28, 28 प्लस 4 फिर आपका हो जाएगा ये 32, 32 प्लस 1 33, 33 प्लस 3 फिर 36, 36 प्लस 2 38, 38 प्लस 3 आपका हो जाएगा 41, 41 प्लस फिर 4 आपको 45, 45 1 46, 46 और 3 फिर आपका 49 हो जाएगा, फिर आपका 2 ऐड करोगे 49 में 51, 51 प्लस 3 फिर आपका हो जाएगा 51 प्लस 3 54, 54 इसका आपका क्या आ जाएगा, मेजरमेंट आ जाएगा जिसको पेरीमीटर कहते हैं, ठीक है। तो इसको आप सोल्व कर सकते हैं वेरी इजीली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द लीड ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स बना लेते हैं लाइक, ठीक है, ये आपका एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसको आप क्या कहते हैं, क्यूबॉइड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है। तो इसमें क्या दे रखा है, आपका साइड दे रखी है 40 सेंटीमीटर, ठीक है, दूसरा क्या दे रखी है आपकी 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर ये क्या कहता है, इज सील्ड ऑल राउंड विद टैप, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टैप रिक्वायर्ड। अब देखो ध्यान से बच्चों, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसकी साइड आपकी 40 सेंटीमीटर और जिसकी ब्रेथ दे रखी है आपकी 10 सेंटीमीटर है, तो हमें ना क्या करना है, इसकी सारी की सारी साइडों को है ना हमें टैप के साथ जोड़ना है, जो टेप होती है जैसे हम कोई जॉइंट करने के लिए यूज करते हैं, तो उनको हमें ऐड करना है, इसको सभी को साइडों को। तो यहाँ से देखो ये 40 है, तो इसमें एक चीज और है, ध्यान से देखो हाइट नहीं दे रखी है, तो इसमें हाइट होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर ये सिंपल ऐसे ही पूछ रहा है, ध्यान से देखना, अगर ये सिंपल एक रेक्टेंगुलर शेप के बारे में पूछ रहा है सिंपल, तो उसमें ये 40 दे रखी है, ये 10 दे रखी है, तो अगर ये कह रहा है कि कितनी लंबी टेप लगेगी इसकी बाउंड्री को सील करने में, तो क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर निकालना है, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, ठीक है। तो ट्वाइस इंटू एल कितना 40 प्लस के बी आपका 10, तो 40 प्लस 10 क्या हो जाएगा 50, और ये बाहर 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 100, अगर मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आ जाएगा पेरीमीटर, अगर सिंपल अगर एक आपका रेक्टेंगुलर शेप में है, ठीक है। लेकिन अगर एक बॉक्स दे रखा है और बॉक्स दे रखा है क्यूबॉइड शेप में, हालांकि ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है, ये क्वेश्चन ऐसे ही है, क्योंकि क्यूबॉइड अगर दे रखा होता तो इसकी हाइट भी दी होती, समझ में आ रही ना, तो हाइट इसमें कुछ ना कुछ तो होती, जो आपकी 20 होती या फिर आपकी 10 होती या वटेवर जो भी होती, तो वो भी साथ में होती, और फिर आप इसकी बाउंड्री को, अगर इसके कितने फेस होते हैं आप जानते हैं, कोई भी क्यूबॉइड होता है 6 फेस होते हैं, ठीक है, तो 6 फेस को अगर आप क्या करते हैं, सील करते हैं टैप से, टैप तो क्या होता है देखना, यहाँ से इस पार्ट को इस नीचे वाली सरफेस पे क्या करते हैं, चिपकाते या टेप लगाते, फिर इसको लगाते, फिर ये पीछे वाली साइड पे, आगे वाली साइड पे, ऊपर वाली फिर नीचे वाली, ऐसे आप क्या करते हैं, इनको ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो ज्वाइन करते तो फिर ये क्या हो जाता आपका, अगर इसको लेंथ ही निकालनी थी तो क्या होती, आपको ये पता है, ये वाले जो सरफेस है, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, इसके थर्ड एंड फोर्थ तो इसकी लेंथ बनती, प्लस में 4 साइड 1 2 3 4 ही साइड इसकी, ये वाली 1 2
4 इसकी ब्रेथ बनती और 4 इसकी क्या बनती, हाइट बनती, अगर ये क्यूबॉइड होता। लेकिन ये क्यूबॉइड नहीं है, या एक बॉक्स है रेक्टेंगुलर शेप में, और उनको आपको टैप करना है, तो ये क्या हो जाएगा, जस्ट इसका आपको पेरीमीटर निकालना है, ट्वाइस ऑफ l प्लस बी, तो 40 प्लस 10 आप 50 को 2 से करेंगे तो ये 100 आ जाएगा। इसी तरह अभी कहता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड, तो क्या बोलोगे आप, 100 सेंटीमीटर आपको टेप की रिक्वायरमेंट होगी। अब आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, ये टेबल टॉप ऑफ द मेजरमेंट, एक टेबल है आपकी इस तरह की शेप की, ठीक है, एक टेबल टॉप है ये, अगर आप कह सकते हैं इसके, ठीक है, इस तरह है आपकी ये, सपोज कीजिए, ठीक है। तो यहाँ आपका ये किसी टेबल का जो टॉप पार्ट है, तो ये कहता है ये टेबल टॉप मेजरमेंट दे रखी है इसकी कितनी, 2 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर, ठीक है, ये लेंथ दे दी इसकी, और फिर है इसकी ब्रेथ दे दी 1 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। ओके, तो क्या आपको फाइंड आउट करना, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द टेबल टॉप, इसका पेरीमीटर निकालना है। तो सबसे पहले क्या फार्मूला आएगा, ट्वाइस ऑफ l प्लस बी, ट्वाइस ऑफ l कितना दे रखा है, 2 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 2.25, ठीक है, 2 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर, प्लस में अब ये कितना है 1.50 सेंटीमीटर, तो इनको पहले ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 5, और ये 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा 7, और ये 2 प्लस 1 ये 3, ठीक है। तो आप 3.75 की जो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो कितना बन गया, 2 5 जा 10, 1, 2 7 जा 14, 14 एंड 1 आपका 15, कैरी 1, एंड 2 3 जा 6 एंड कैरी 1 कितना आ जाएगा 7, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, मतलब पेरीमीटर आ जाएगा इस फिगर का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम ए फोटोग्राफ ऑफ द लेंथ। ओके, आपको क्या करनी है, एक वुडन स्ट्रिप की जरूरत पड़ेगी एक फोटो फ्रेम में, उसको जड़ने के लिए। तो लेंथ एंड ब्रेथ दे रखी है, लेंथ दे रखी फोटो फ्रेम की 32 सेंटीमीटर, एंड ब्रेथ दे रखी है उस फोटो फ्रेम की, वो दे रखी 21 सेंटीमीटर। तो कहता है लेंथ निकालनी, मतलब क्या है, आपको पेरीमीटर निकालना। तो ये इस तरह की शेप का होगा, एक रेक्टेंगुलर शेप में होगा, ठीक है। तो इसकी ये दे रखी 32 और ये साइड दे रखी 21, तो अब इसका पेरीमीटर क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ l प्लस b। तो ट्वाइस ऑफ l है 32 और b है 21, जब इनको ऐड करेंगे 2 3 एंड 3 2 5, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये कितना आ जाएगा 106 सेंटीमीटर। उस फोटो फ्रेम की जो भी रिक्वायरमेंट होती बाउंड्री को सजावट के लिए, उसकी लेंथ इतनी लगेगी 106। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रेक्टेंगुलर पीस दे रखा है ऑफ द लैंड मेजरमेंट, रेक्टेंगुलर पीस है इसका, ठीक है, एक लैंड मेजरमेंट है। मान लीजिए कोई भी आपकी जमीन का ये भाग है, ठीक है, और उसकी मेजरमेंट दे रखी है 0.7 किलोमीटर तो है लेंथ, ठीक है, और इसकी ब्रेथ दे रखी है 0.5, ठीक है, 5 किलोमीटर है। 0.5 किलोमीटर का मतलब होता है आधा किलोमीटर, ठीक है, हाफ किलोमीटर। तो अब क्या है, आपको निकालना क्या है, ईच साइड ऑफ द फेंस विद द 4 ऑफ द वायर, व्हाट इज द लेंथ। अब देखो, जब भी कोई खेत होता है या प्लॉट होता है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से लेकर इसके चारों तरफ कॉर्नर पे क्या लगा देंगे, हम ऐसे पोल लगा देंगे और फिर एक वायर खींच देंगे, ठीक है, बाउंड्री खींचते हैं। तो ये कहता है वो बाउंड्री है ना 4 टाइम्स कर रखी है हाइट के अकॉर्डिंग। तो पहले मान लीजिए यहाँ एक पोल बनाया, यहाँ एक पोल है, इधर भी पोल है आपका और इधर भी पोल है, तो यहाँ से यहाँ वायर खींचेंगे एक ऐसे, जैसे 4 वे बना दी उसने ताकि ऊंचाई बढ़ जाए, ऐसे समझ में आ रही है आपको, ठीक है। इसी तरह इस साइड में करेगा, तो एक लेंथ जो नीचे की है उसका पेरीमीटर कर लेंगे और फिर ये जो 4 आपकी लेयर्स बनी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल जो वायर की जो हमने बाउंड्री बनाई है इस प्लॉट को हमने वो करने के लिए, तो उसकी टोटल पेरीमीटर आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अब यहाँ से देखो बच्चों, तो इसका पहले पेरीमीटर निकालते हैं।
पहली लेयर्स का, फर्स्ट लेयर्स का, फर्स्ट लेयर ऑफ वायर का हम क्या निकालते हैं, पेरीमीटर निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा, फार्मूला क्या है, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। तो ट्वाइस ऑफ एल कितना है 0.7, प्लस में ब्रेथ कितनी दे रखी है 0.5, ठीक है। तो जब इनको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ये 1 पॉइंट आपका कितना आ जाएगा 2, ठीक है। कितना आ जाएगा, इसको जब ऐड करेंगे दैट इज द 1.2 आ जाएगा, और साथ में इसका मल्टीप्लाई है 2 से, तो कितना बन जाएगा आपका 2.4 सेंटीमीटर किलोमीटर में है। ये आया है फर्स्ट लेयर की वायर की पेरीमीटर। ऐसे उसने 4 लेयर्स बना रखी है ताकि कोई पशु वगैरह उसके अंदर ना घुस पाए, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे आप 4 से क्या कर देंगे, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 4 इंटू में 2.4, तो ये आ जाएगा 4 4 जा 16, 1 4 2 जा 8 एंड 1 कितना आ जाएगा 9। तो ये टोटल जो वायर की जो लेंथ होगी वो 9.4 क्या होगी लगेगी, समझ में आ गई। तो ऐसे ही आप इसका क्या करेंगे, क्योंकि एक लेयर्स का आपका पेरीमीटर इतना आया है, तो 4 लेयर्स का क्या हो जाएगा, इसको 4 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल लेंथ हो जाएगी वायर की 9.6 आपका किलोमीटर में, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप। आपको पेरीमीटर निकालना है। एक ट्रायंगल दे रखी है ऑफ साइड जिसकी 3 सेंटीमीटर, एक ट्रायंगल दे रखी है बच्चों, ये आपकी एक ट्रायंगल है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखी है, एक ट्रायंगल दे रखी है जिसकी साइड दे रखी है आपकी 3, सपोज ये 4 है, ये 5 सेंटीमीटर में दे रखी है सभी, ठीक है। तो क्या कहता है इसमें आपको क्या निकालना है, फाइंड द पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर निकालना तो आप सभी साइड्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, तो 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 आपका 12 सेंटीमीटर पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसी का बी पार्ट है, एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 9, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। सपोज ये आपकी इक्विलैटरल ट्रायंगल होती है, तो ईच साइड 9 दे रखी, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होती है, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल होती है, तो ये भी 9 और ये भी 9, तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 9 प्लस 9, ठीक है। तो तीनों को आप ऐड कर देंगे तो 9 9 18 18 प्लस 9 आपका 27 सेंटीमीटर आ जाता इस क्वेश्चन का पेरीमीटर। इसी तरह एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखी है और विद इक्वल साइड्स 8 एंड थर्ड साइड इज 6। अब देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, आइसोसेलेस में 2 साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, एक साइड आपकी अलग होती है। तो इसमें 2 जो साइडें हैं आपकी ये वाली, ये दे रखी है 8 सेंटीमीटर की, और जो थर्ड साइड है आपकी वो गिवन है आपकी, उसने बना दी कितनी 6 सेंटीमीटर की। तो सीधी सीधी बात है, पेरीमीटर निकालना है तो तीनों साइड्स को आप प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तो क्या आ जाएगा 8 प्लस के 6, तो कितना आ जाएगा 8 प्लस 8 आपका 16, 16 प्लस में 6 आपका 22 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका आंसर पेरीमीटर जो है। इसी तरह क्वेश्चन 7 है बच्चों, 7 क्या है, क्वेश्चन 7 क्या कहता है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल्स विद साइड्स मेजरिंग। एक पेरीमीटर निकालना है, कोई ट्रायंगल्स है जिनकी साइड का मेजरमेंट है, क्या दे रखा है आपको, एक का तो दे रखा है 10 14 और 15, 10 14 एंड 15, ठीक है। तो पेरीमीटर निकालना है तो सभी साइड्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ से 15 प्लस 14 प्लस 10, तो 15 प्लस 14 क्या आ जाएगा आपका 29, 29 प्लस के 10 आपका हो जाएगा कितना 39 सेंटीमीटर, ये इसका पेरीमीटर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या कहता है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन विद ईच साइड मेजरिंग 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो आपका ये है क्या 8, क्वेश्चन 8 है वो क्या कहता है, रेगुलर हेक्सागन। पहले समझिए रेगुलर हेक्सागन होता क्या है, रेगुलर हेक्सागन देखिए रेगुलर हेक्सागन क्या होता है बच्चों, रेगुलर हेक्सागन यानी जिसमें ऑल साइड्स क्या होती है आपकी, जो 8 साइड है, हेक्सा होता है 8, सॉरी हेक्सा होता है 6 का, ठीक है,
और ऑक्टा होता है 8 का। तो यहाँ पर ऑल 6 साइड्स क्या होती है, इक्वल होगी। जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है ना, ठीक है ना, वैसा ही आपका क्या है, ये हेक्सागन का है। तो कैसे होगा इसका स्ट्रक्चर, ध्यान से देखिए, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। ऑल 6 साइड्स आर इक्वल है। तो इसमें दे रखी है कितनी कितनी इसकी, मैं ईच साइड की मेजरमेंट दे रखी है 8 मीटर की। तो 8 ये है, 8 ये है, 8 8 8 एंड 8। तो आप देखेंगे कितना हो जाएगा यहाँ से, जब मेजरमेंट करेंगे 8 प्लस 8 प्लस 8 मीटर प्लस 8 मीटर प्लस 8 प्लस 8। तो जब आप पूरी 6 की 6 साइड, 6 की 6 साइड को जब ऐड करेंगे तो वो पेरीमीटर बन जाएगा। वैसे आप क्या करेंगे, 8 6 जा कितना होता है, 48 होता है, 48 मीटर, ये इसका पेरीमीटर आ जाएगा रेगुलर हेक्सागन। ऑक्टागन होता तो आपकी 8 साइड होती है, ठीक है। पेंटागन होता है रेगुलर, तो आपकी 5 साइड होती है, वो भी इक्वल होती है, ठीक है। रेगुलर का मतलब है रेगुलरिटी, मतलब कंटिन्यूटी और सारी चीजें बराबर सेम होती है साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है फाइंड द साइड ऑफ ए स्फीयर हुज पेरीमीटर। अब ये कहता है एक साइड है, ये स्फीयर की साइड दे रखी है कितनी, इसकी निकाल रखी है 20 मीटर, ये 20 मीटर दे रखी है। तो आपको पेरीमीटर निकालना है इसका। तो वेरी सिंपल, कैसे, आपको पता है जो फार्मूला होता है पेरीमीटर का किसी स्फीयर का, वो क्या होता है बच्चों, 4 इंटू ए यानी कि साइड। तो 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड मतलब 20, तो क्या आ जाएगा 80 मीटर इसका पेरीमीटर आ जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपके इसका 9 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 है द पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर पेंटागन इज 100 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग इज इट्स ईच साइड। अब रेगुलर, मैंने पीछे वाला क्वेश्चन किया था रेगुलर हेक्सागन का, अब ये पेंटागन है। तो पेंटागन में क्या होता है, 5 साइड होती है, वो इक्वल होती है। तो बनाओ, कैसे बनेगा, ये बन गया, ठीक है, ठीक है। तो ये मान लीजिए पेंटागन है, ठीक है। तो रेगुलर बनाना मतलब सारी की सारी ये 500 की 500 साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो इसने क्या दे दिया, वो ईच साइड दे दी, सॉरी पेरीमीटर दे दिया 100 सेंटीमीटर। आपको ईच साइड निकालनी है, मतलब कि पेरीमीटर इसकी 500 साइड का जो मेजरमेंट है वो 100 सेंटीमीटर है। तो आपको निकालनी ईच साइड। आपको पता है पेंटागन ये रेगुलर है, तो इसका पेरीमीटर का फार्मूला क्या बनेगा, 5 इंटू में ईच साइड, ठीक है। तो 5 इंटू में ईच साइड, में ईच साइड को क्या ले लूं, सपोज कीजिए ए ले लेता हूं, ये ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। तो इक्वल टू दे रखा 100, तो ए आ जाएगा 100/5, तो ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। क्लियर, मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, क्या कहता है, ए पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। What will be the length of each side of the string is used for? एक रस्सी है, एक रस्सी है जिसकी लंबाई दे रखी बच्चों 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसका क्या बना दिया, उस स्ट्रिंग का बना दिया है नंबर 1 एक स्क्वायर, और पूछ रहा है कि ईच लेंथ बतानी है। तो आपको ये पता है स्क्वायर में क्या होता है, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल होता है, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। तो मतलब कि 30 सेंटीमीटर लेंथ का मतलब है पेरीमीटर दे रखा है। तो पेरीमीटर दे दिया, इसका फार्मूला क्या बनेगा, स्क्वायर के पेरीमीटर का, पेरीमीटर दे रखा है 30, फार्मूला क्या होता है 4 इंटू में साइड इक्वल टू 30। तो ए किसके बराबर आ जाएगा 30/4, 2 2 जा 4, 2 से ये 15, तो 15 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 7.5, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। क्लियर। अब इसी के 3 पार्ट्स है, कहता है उस 30 सेंटीमीटर की रस्सी की लंबाई का इन्होंने इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दिया। तो मतलब कि इस तरह बना दिया, ये बना दिया इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो मुझे ये बताइए पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, लेंथ ही तो होती है इस पूरे फिगर की, रस्सी की दे रखी है 30, तो इसका फार्मूला क्या होगा पेरीमीटर का, थ्राइस इंटू में ए इक्वल टू 30, ए इक्वल टू जो साइड निकालनी है वो 30/3, वो आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, ठीक है। अब है
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये आपका कहता है रेगुलर हेक्सागन है। तो रेगुलर हेक्सागन मैंने क्या बताया था, एक बेंजीन की स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है, ठीक है। अगर ये 6 की 6 साइड इक्वल है तो इसका पेरीमीटर का फार्मूला क्या होगा, 6 ऑफ ए, और रस्सी की लंबाई दे रखी है 30, तो ईच साइड ए इज इक्वल टू 30/6, यानी कि ए आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर है 12, क्वेश्चन नंबर है क्या कहता है, 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है 12 है बच्चों, 2 साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ये मान लीजिए ट्रायंगल है, इसकी 2 साइड्स दे रखी कितनी, 12 सेंटीमीटर है 14 सेंटीमीटर, मान लीजिए ये 12 लगा लो, ये 14 लगा लो, ठीक है। अब ये क्या कहता है, द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज, पेरीमीटर दे दिया इसका, पेरीमीटर इस ट्रायंगल का पेरीमीटर वो 36 दे दिया, और ये जो बेस वाली साइड है ये हमें पता नहीं है, ये इसने बताई नहीं है, तो क्या कहता है व्हाट इज दी थर्ड साइड, थर्ड साइड ही पूछा है। तो सीधी सीधी बात है, जो पेरीमीटर होता है किसी भी ट्रायंगल्स का वो क्या होता है, तीनों साइड का सम होता है, तो ये तीनों साइड ऐड करिए, जो अननोन है उसको x मान लें, तो क्या आ जाएगा 12 प्लस 14 सेंटीमीटर प्लस x सेंटीमीटर इज इक्वल टू टोटल पेरीमीटर दे रखा है 36, तो यहाँ 12 प्लस 14 ये आपका 26 प्लस के x ये आ जाएगा 36, तो x किसके बराबर आ जाएगा 36 माइनस 26, इट बिकम्स द आपका 10, तो x की वैल्यू जो आपकी बेस है वो 10 सेंटीमीटर निकल के आएगी, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग ए स्क्वायर पार्ट ऑफ द साइड 250 मीटर एट द रेट ऑफ 20 रुपीज पर मीटर। अब ये क्या कहता है, आपको कॉस्ट निकालनी है, ध्यान से सुनो, ये क्या कहता है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए स्क्वायर पार्ट, एक स्क्वायर पार्ट है, ठीक है, जिसकी चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है, ये पार्ट है, इसमें क्या कहता है आपको फेंसिंग करनी है, ठीक है ना, तो इसका जो मेजरमेंट है वो दे रखा है 250 में, ईच साइड है, तो ये भी 250 होगा क्योंकि स्क्वायर है, ये भी 250 है, ये भी 250 है, ओके। अब इसको फेंसिंग करनी है, फेंसिंग का जो चार्जेस अगला लेगा वो लेगा 20 रुपीज पर मीटर लेंथ का, ठीक है, पर मीटर लेंथ का वो क्या लेगा, आपको फेंसिंग करने का चार्ज लेगा, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी बताइए, सीधी सीधी बात है, इसका क्या करेंगे आप, इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे, तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा बच्चों, पेरीमीटर इसका आपको पता है, पेरीमीटर स्क्वायर का पेरीमीटर का फार्मूला होता है 4 इंटू में a, ठीक है, तो 4 इंटू में 250, तो कितना आ जाएगा इसका आपका 1000 ये मीटर आ जाएगा। अब इसने कहा कि कॉस्ट बतानी है, तो 1 मीटर का खर्चा है 20 रुपीज, तो क्या करेंगे, आपका टोटल जो कॉस्ट होगी इसकी, टोटल कॉस्ट फेंसिंग की, तो आपका 1000 मीटर को आप 20 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका ये कितना आ जाएगा 20,000 आ जाएगा, ये इतने रुपए आ जाएंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर पार्क दे दिया, स्क्वायर की जगह एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ये आपका एक स्क्वायर है, तो इसमें रेक्टेंगुलर पार्क की क्या दे दी, आपको दे दी लेंथ दे दी 175, ये आपकी 175 मीटर दे रखी है, और ब्रेथ इसकी दे दी आपको 125 मीटर, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, ये कहता है इस पे फेंसिंग लगानी है इस रेक्टेंगुलर पार्क के, तो जिसका खर्चा दे रखा है 12 रुपीज पर मीटर, 12 रुपीज पर मीटर खर्चा आएगा फेंसिंग करने का। तो सबसे पहले सीधी सीधी बात है, आपको लेंथ ही निकालनी है, ठीक है, तो इसकी क्या हो जाएगी, पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर का क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, ये फार्मूला होता है, ट्वाइस ऑफ एल है 175 प्लस के 125, ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा आपका 200 प्लस में 100, ये 300, तो 300 इंटू में 2 ये आ जाएगा 600, ठीक है, तो 600 टोटल इसकी क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी, और उसको आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, टोटल कॉस्ट फॉर द फेंसिंग अराउंड द रेक्टेंगुलर पार्क कितना आ जाएगा 12 इंटू में 600, तो ये कितना करोगे आपका 12 6 कितने होते हैं 72,
और ये आपका 00 यानी कि 7,200 ये आपके रुपीज इतने लगेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। स्वीटी रन अराउंड ए स्क्वायर पार्क ऑफ द साइड। स्वीटी नाम की कोई लड़की है, वो कोई स्क्वायर पार्क के अराउंड रन कर रही है, तो ये आपका एक स्क्वायर पार्क हो गया, ठीक है, ठीक है। तो इसके अराउंड कर रही है और उसकी ईच साइड दे रखी है इस स्क्वायर पार्क की आपकी 75 मीटर, तो ये भी 75 मीटर, ये भी 75, ईच साइड क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि ये स्क्वायर दे रखा आपको, ठीक है। फिर क्या कहता है, बुलबुल रन अराउंड ए रेक्टेंगुलर पार्क। तो बुलबुल नाम की एक और लड़की है जो एक रेक्टेंगुलर पार्क के अराउंड रन कर रही है, तो उसकी साइड दे रखी है 60 मीटर और लेंथ इसकी ब्रेथ दे रखी है आपकी 45 मीटर। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कहता है हु कवर्स लेस डिस्टेंस, मतलब किसका पेरीमीटर कम होगा, आपको ये निकालना है। तो सबसे पहले इसका पेरीमीटर क्या आ जाएगा, 4 इंटू में साइड, ठीक है, स्क्वायर का, तो 4 इंटू में 75, आपको पता है कितना आ जाएगा, ये आपका 300 ये मीटर आ जाएगा। और इसका पेरीमीटर ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, ये रेक्टेंगल का क्या होता है पेरीमीटर का फार्मूला, ट्वाइस इंटू में 60 प्लस 45, तो कितना आ जाएगा आपका ये 105 इंटू में 2, तो ये आ जाएगा 210। तो अब यहाँ स्पष्ट देख सकते हैं कि जो स्वीटी है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और जो आपकी ये सेकंड गर्ल्स थी जिसका नाम बुलबुल था वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ये कुछ फिगर्स दे रखे हैं बच्चों, तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सारे एक जैसे ही है। क्या कहता है, एक आपका इस तरह का फिगर दे रखा है जिसमें ये आपकी 25 है, ये आपकी दे रखी साइड 25, ठीक है, और ये साइड दे रखी है आपकी ये भी 25 है, मतलब एक स्केल दे रखा, सीधी सीधी बात है, ठीक है, ये भी 25 है, ठीक है, इसको ऐसे बना सकते हैं, ये भी 25 है, ठीक है, सारे सेंटीमीटर में दे रखी बच्चों। तो इसका क्या निकालना, पेरीमीटर निकालना, तो आपको पता है क्या होगा, फार्मूला फॉर द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर 4 इंटू में साइड, ठीक है, 4 इंटू में साइड 25 है, तो ये आपका 100 मतलब सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर आ जाएगा इसका पेरीमीटर। अब इसी तरह इसके इसी में 3 फिगर्स और दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर आपके 16 में वो आप सोल्व कर सकते हैं, सेम है वो भी, इनका पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। तो फिर है क्वेश्चन नंबर 17 है, अवनीत बाय 9 स्क्वायर हैविंग स्लैब ईच विद द साइड ऑफ, अच्छा क्या कहता है, अवनीत ने ना 9 स्क्वायर क्या किए हैं, ये स्लैब के पेविंग किए हैं जिनकी प्रत्येक की साइड है 1/2 मीटर है, तो ही ले देन इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर, वो क्या करता है इसको ना स्क्वायर की फॉर्म में बना देता है, ठीक है, ओके। तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ हिज अरेंजमेंट, उसके इस अरेंजमेंट का क्या करना है, पेरीमीटर बताना। तो सीधी सीधी बात है, प्रत्येक साइड 1/2 मीटर है, ठीक है, और 9 स्क्वायर वो ले लेता है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ध्यान से सुनो, 9 टोटल है और प्रत्येक की जो लेंथ है वो 1/2 है, तो कितना आ जाएगा 4.5 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा 4.5 इसकी टोटल लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, कल हम एरिया रिलेटेड टू दिस मेंसुरेशन की करेंगे, जो कि आपकी एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, जिसका नाम है 10.2। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे कृपया आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है फिजिक्स मैथ वाला कौशिक, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू।